कि ललित कला शब्द, जिसको आज के समय में आप फाइन आर्ट्स के नाम से जानते हैं, फाइन मतलब साफ सुथरा सुंदर, ठीक है, उसी के लिए हिंदी में ललित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैंने अपने एक वीडियो में ये भी बताया है कि ललित जो है वो ललिता से बना है, यानी कि कला की जो देवी हैं वो ललिता देवी हैं, और इसीलिए ललित कला शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अर्थ होता है रस प्रदान करने वाली कलाएं, यानी कि जिन कलाओं में रस की उत्पत्ति होती है। रस मतलब फीलिंग्स, या जो आपको उस समय महसूस होता है, जैसे कोई सुंदर चीज़ देख के आप खुश होते हो, या कोई ऐसा घृणा पैदा करने वाला दृश्य हो, या कोई आपके साथ घटना घटी हो, तो इन सब में जो रस उत्पन्न होता है, और विशेषकर ये नाटक के संदर्भ में जाना जाता है, जिसके लिए भरत मुनि प्रसिद्ध हैं। तो नाट्य शास्त्र की जब हम बात करते हैं, उसी संदर्भ में रस सिद्धांत आता है, और उसी संदर्भ में हम रसों के आधार पे भाव की अभिव्यक्ति देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ललित शब्द का संबंध रस सिद्धांत से है, यानी कि जो आप महसूस करते हैं या जिसकी अनुभूति आपको होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये होता है कि ललित कलाएं ही क्यों? कलाएं तो और भी हैं। तो रस प्रदान करने वाली ललित कलाएं हैं जो हमें मानसिक शांति देती हैं, यानी कि उनका उपयोग भौतिक जीवन में नहीं है, लेकिन मानसिक शांति के लिए उनका उपयोग बहुत होता है, इसलिए हम ललित शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसी के विपरीत उपयोगी भी कलाएं हैं, जिन उपयोगी कलाओं को हम लोहार, बढ़ई, स्वर्णकार के रूप में पहचानते हैं। तो ये 5 कलाएं काव्य, संगीत, चित्र, मूर्ति और वास्तु ललित कलाओं की श्रेणी में इसीलिए रखा गया क्योंकि ये आनंद भी देती हैं और कहीं न कहीं हमारे मानसिक शांति का कारण भी बनती हैं। अब आपको ये भी मैं बताना चाहूँगी कि ललित कलाओं का जो वर्गीकरण किया गया था वो हीगल नाम के दार्शनिक थे, उन्होंने किया है। आप इसका बहुत विस्तार से अगर चर्चा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं इस पे हर पक्ष पे विचार करके आपके लिए एक वीडियो तैयार करूँगी। नमस्कार।